सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सियासी हलचल एकाएक तेज हो गई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और आरएसएस पर निशाना भी साधा है। केंद्र ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में सरकार को तो कटघरे में खड़ा किया ही, साथ ही आरएसएस पर भी हल्ला बोला है। आरएसएस पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया। उन पर बैन इसलिए निकाला गया क्योंकि उनको ये मानना पड़ा कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो भारत के नेशनल फ्लैग को मानेंगे और उनको अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी, क्या वो इसको मानते हैं? ओवैसी के साथ कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी तमाम रेफरेंसेस के साथ केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस पर हमलावर हैं। क्या कुछ कहा जयराम रमेश ने, आपको बताएंगे, लेकिन आइए समझते हैं सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कब प्रतिबंध लगा और कब हटा। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बैन लगाया था। अच्छे आचरण के आश्वासन के बाद यह बैन हटा दिया गया। 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों ने बैन लगाया था। प्रतिबंध के तहत सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते थे। गतिविधियों में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए सजा का प्रावधान था। रिटायरमेंट के बाद पेंशन लाभ को देखते हुए सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधि में हिस्सा लेने से बचते थे। अटल सरकार में भी ये प्रतिबंध लागू था। सरकार ने अब आदेशों में संशोधन किया है। संशोधन के तहत सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा है कि प्रतिबंध हटाने संबंधी लेटर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जो आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी से संबंधित है। जयराम रमेश ने ऑफिस मेमोरेंडम शेयर करते हुए कहा कि 1966 में आरएसएस की गतिविधि में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह निर्णय सही भी था। ये 1966 में प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। 4 जून 2024 के बाद नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भी लागू था। कुल जमा बैन हटने के बाद से विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी ने आरएसएस के साथ संबंधों में आई कथित कड़वाहट को दूर करने ये फैसला लिया है। कुल जमा ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि आरएसएस से संबंधों को लेकर बीजेपी हमेशा से ही विरोधी दलों के निशाने पर रही है और ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने की इजाजत ने राख में दबी चिंगारी को हवा देने का काम किया है। आगे क्या कुछ होता है देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।